नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। अगर आपको भी अर्थराइटिस या जॉइंट पेन की वजह से चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो आज की वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आज के योग अभ्यास में हम करेंगे थोड़ी लाइट एक्सरसाइजेस, जिससे आपका बॉडी का पेन तो दूर होगा ही, साथ में आपकी मोबिलिटी भी बढ़ेगी। तो चलिए, वक्त को ज़ाया करे बगैर आज की क्लास को करते हैं शुरू। चलिए, आज का अभ्यास शुरू करते हैं पैरों की उंगलियों की मूवमेंट के साथ। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें, दंडासन में आ जाएं। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, दोनों हाथ नितंब के पास। हमें इस अभ्यास में अपने पैरों की उंगलियों को मोड़ना है, जैसे हम हाथों से मुट्ठी बनाते हैं इस तरीके से, और पैरों की उंगलियों को खोलना है इस प्रकार। कंटिन्यू करेंगे 10 सेकंड तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट हम करेंगे एंकल रोटेशन। एंकल रोटेशन करने के लिए पैरों को सीधा ही रखेंगे, पैरों के पंजों को घुमाएंगे पूरा गोलाकार में, पैरों के टखनों से नीचे रिवर्स 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। अभी हमने पैरों की उंगलियों की एक्सरसाइज करी, एंकल्स की करी। नेक्स्ट करेंगे अपने घुटने के लिए एक्सरसाइज, क्योंकि जब अर्थराइटिस की बात आती है तो हमें कोशिश करनी है कि अब शरीर के हर एक जोड़ का हम व्यायाम कर सकें। चलिए, दोनों हाथों से अपनी थाई को पकड़ लेंगे, जितना हो सके अपने शरीर के पास लेकर आएं। सांस भरते हुए पैर को सीधे करने का अभ्यास करें, छोड़ते हुए पैर को नीचे लाएं। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। कमर को सीधा ही रखेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, लास्ट इनहेल अप, एक्सेल डाउन। चलेंगे सेम प्रैक्टिस लेफ्ट लेग के साथ। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, लास्ट इनहेल अप, एक्सेल डाउन एंड रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे हाफ बटरफ्लाई। हाफ बटरफ्लाई करने के लिए अपने राइट पैर को मोड़ेंगे, सीधे पैर के पंजे को रखेंगे लेफ्ट थाई के ऊपर और अपने हाथ से घुटने को पकड़ लेंगे। धीरे धीरे बिल्कुल लाइटली घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और धीरे धीरे लेकर आएंगे ऊपर। चेस्ट से लगाने का प्रयास करेंगे। लेफ्ट हैंड से अपने पंजे को पकड़ लेंगे। कंटिन्यू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर को स्विच करेंगे। सेम प्रैक्टिस लेफ्ट लेग के साथ। इस अभ्यास को करने से हमारे हिप जॉइंट की मोबिलिटी इंक्रीज होगी। अगेन राइट हैंड से लेफ्ट फुट को पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट नी को प्रेस करेंगे ज़मीन की ओर। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, जितना स्ट्रेच आप आराम से सहन कर पाए सिर्फ उतना ही। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। कंटिन्यू करेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने फैला दें। नेक्स्ट करेंगे फुल बटरफ्लाई। फुल बटरफ्लाई करने के लिए दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ लेंगे, कमर को सीधा रखें, नजरें सामने की ओर, को फुला लेंगे और सांसों के साथ घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अभ्यास को करेंगे सभी एक साथ। स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 एंड स्लोली रिलैक्स। अभी तक हमने अपने पैरों की उंगलियों से लेके अपने कुल्हों तक का यानी अपने हिप्स तक का व्यायाम बैठकर करा था। अब उससे ऊपर का व्यायाम हम खड़े होकर करेंगे। सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अपने पैरों को अपनी कमर जितना खोल लें। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम वेस्ट रोटेशन। वेस्ट रोटेशन करने के लिए सांस भरें, धीरे धीरे राइट साइड से कमर को घुमाते हुए आगे की ओर लाएं। सांस छोड़ें, लेफ्ट साइड से कमर को लेके जाएंगे पीछे। जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। सांसों का ध्यान रखें और कोशिश करें इस वक्त आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहें। एक राउंड और, इसके बाद 3 राउंड रिवर्स डायरेक्शन में। सांस भरते हुए आगे और सांस भरते हुए छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। सांस भरते हुए आगे और छोड़ते हुए पीछे। रिलैक्स। अभ्यास को विराम देंगे। कमर के बाद अगला अभ्यास करेंगे अपनी रिस्ट के लिए। अंगूठे को अंदर रखें, चारों उंगलियां बाहर से बंद करते हुए यौगिक फिस्ट बने। सांस भरें, मुट्ठियों को ऊपर की ओर उठाएंगे और गोलाकार में घुमाएंगे। धीरे धीरे हाथ में खिंचाव को महसूस करते हुए अपने रिस्ट को रोटेट करेंगे। रिवर्स। 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। नेक्स्ट हमारा अभ्यास रहेगा शोल्डर के लिए। शोल्डर रोटेशन करने के लिए दोनों हाथ सामने की ओर लाएं। अंगूठे को रखें आगे छोटी उंगली के नीचे, दोनों हाथ कंधों के ऊपर। सांस छोड़ते हुए दोनों कोहनियों को मिलाएं। भरते हुए कोहनियों को ऊपर उठाएं, गोलाकार बनाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, इनहेल। दोबारा सांस भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इसी प्रकार 2 राउंड और। अभ्यास को विराम देंगे। यहीं से 5 राउंड्स अपोजिट डायरेक्शन में, पीछे से आगे की ओर। 4, 3, 2, 1 स्लोली रिलैक्स। अभ्यास को विराम देंगे। नेक्स्ट हमारा अभ्यास रहेगा गर्दन के लिए नेक रोटेशन या नेक बेंड्स। गहरा लंबा सांस भरें। सांस छोड़ते हुए गर्दन को बेंड करेंगे राइट साइड। कान को कंधे से लगाने का प्रयास करेंगे। सांस भरते हुए सेंटर, छोड़ते हुए उसी तरीके से लेफ्ट। कंटिन्यू करेंगे। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। होल्ड करेंगे 5 सेकंड्स के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 change to your left। 5, 4, 3, 2, 1 रिलैक्स। ये थी हमारी कुछ लूजनिंग प्रैक्टिसेस, जिससे हमारे जॉइंट्स का थोड़ा वार्म अप हो गया है। अब इसके बाद हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए अगेन खड़े होकर ही सारे अभ्यास करे जाएंगे। हमारा पहला अभ्यास रहेगा करताल शक्ति विकासक क्रिया। करताल शक्ति विकासक क्रिया करने के लिए दोनों हाथों को सामने से उठाएं, उंगलियों को खोल कर रखें। सांस छोड़ें, हाथों को छाती के सामने लाएं, हाथों की हथेली एक दूसरे की ओर। सांस भरें, हथेली ऊपर, छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले जाएं झटके से। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अभ्यास को कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रहे अपनी कोहनियों को कंधों के बराबर ही रखें, नीचे की तरफ ना लटकाएं, सीधा। 5, 4, 3, 2, 1 स्लोली रिलैक्स। हमारा अगला अभ्यास रहेगा उंगली शक्ति विकासक क्रिया। दोनों हाथों को सामने की ओर लाएं और जैसे आप कुछ पकड़ने का प्रयास कर रहे हो उस तरीके से अपने हाथों को मोड़ लें। हाथों पे जोर लगाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने हाथों को लाएं अपने शरीर के पास। रिलैक्स। दोनों हाथों को दोबारा सामने लेते जाएं। सांस भरें, पीछे की ओर लाएं एंड रिलैक्स। पुनः सामने की ओर ले जाएं। इनहेल,
एक्सेल, लास्ट। धीरे धीरे खिंचाव को महसूस करें हाथों में। स्लोली रिलैक्स। ये था हमारी उंगलियों के लिए। अगला अभ्यास हमारी कोहनी के लिए, जिसे हम बोलते हैं कोहनी शक्ति विकास क्रिया। दोनों हाथों को अपने शरीर के बाजुओं में रखें। सांस भरते हुए कोहनियों को मोड़ें, हाथों को कंधों के पास लाएं, झटके से सांस छोड़ें और हाथों को नीचे की ओर ले जाएंगे। सांस भरें ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अभ्यास को कंटिन्यू करेंगे 5 काउंट तक। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अभ्यास को विराम देंगे। चलेंगे अगले अभ्यास की ओर, जिसका नाम है भुजबंध शक्ति विकास क्रिया। भुजबंध शक्ति विकास क्रिया करने के लिए दोनों हाथों को लेकर आए कमर के पास, अंगूठा अंदर, 4 उंगलियां बाहर से बंद, और हाथों को झटके से सामने की ओर लेकर जाएं और धीरे धीरे लाएंगे वापस। इसी अभ्यास को 5 राउंड तक दोहराएंगे। एक साथ स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अभ्यास को विराम देंगे। करेंगे अगला अभ्यास अपनी कमर के लिए। दोनों पैरों को जितना सुखपूर्वक हो सके उतना खोल लेंगे। अभ्यास का नाम है कटी शक्ति विकास क्रिया। दोनों हाथ कमर पे, सांस भरें, धीरे धीरे अपने सर को पीछे की ओर ले जाएं, कमर को बेंड करें, छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, जितना सुखपूर्वक आगे की ओर झुक सकें। इनहेल अप, घुटनों को सीधा रखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। इनहेल अप, होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। ये प्रैक्टिस थी हमारी कमर के लिए। अगला अभ्यास हमारा रहेगा जंघा शक्ति विकास क्रिया। जंघा शक्ति विकास क्रिया करने के लिए अपने दोनों पैरों को कमर जितना खोल लें, दोनों हाथ सामने की ओर, धीरे धीरे सांस भरें और छोड़ते हुए चेयर पोज में बैठ जाएंगे। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। धीरे से ऊपर, अगेन सांस छोड़ें, बैठ जाएंगे। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। ये अभ्यास हमारी थाइस को या जंघा को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा है। हमारा अगला अभ्यास रहेगा पिंडली शक्ति विकास क्रिया। यहीं से हाथों को सामने की ओर रखेंगे। पिंडली शक्ति विकास क्रिया करने के लिए सांस भरें, सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे बैठ जाएं। इनहेल अप, धीरे धीरे ऊपर, एक्सहेल डाउन नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप एंड रिलैक्स। अभ्यास को विराम देंगे। ये थी हमारी कुछ लूजनिंग प्रैक्टिसेस और कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। इसके बाद योगासनों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए उसके लिए तैयार हो जाएं। तो चलिए योगासनों के अभ्यास करेंगे अर्ध चक्रासन से। अर्ध चक्रासन करने के लिए दोनों पैरों को कमर जितना खोल लें, दोनों हाथ कमर पे, उंगलियां नीचे की ओर, हथेलियां ऊपर की ओर, और कोहनियों को एक दूसरे की ओर खींच कर रखेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे कमर को आगे की ओर धकेलें, घुटनों को सीधा रखें और सर को पीछे की ओर ले जाएं। धीरे धीरे सांस भरते हुए आगे आएं। अगेन इनहेल, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अभ्यास को विराम देंगे। यहीं से चलेंगे अगले अभ्यास की ओर, जिसका नाम है पादहस्तासन। पादहस्तासन करने के लिए सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने से नीचे की ओर झुकेंगे। जितना सुखपूर्वक हो सके उतना नीचे झुकें।
ज़मीन को छूने का प्रयास करें। अगर आप ज़मीन को छू पा रहे हैं तो अपने पैरों को पकड़ने का प्रयास करें, और हो सके तो अपने माथे को घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। इनहेल अप, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, और अभ्यास को विराम देंगे। अब हम बैठ के कुछ किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। मेरा सभी से अनुरोध है, अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अभ्यास की शुरुआत करेंगे दंडासन से। दंडासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें, दोनों हाथ नितंब के पास, कमर सीधी। शुरुआत करेंगे वक्रासन से। वक्रासन करने के लिए अपने लेफ्ट पैर को मोड़ लें, घुटने से रखेंगे राइट पैर के घुटने के पास। लेफ्ट हैंड को लेकर जाएंगे पीछे, सपोर्ट के लिए ज़मीन पर रखें। राइट हैंड को ऊपर से घुमाते हुए लाएंगे और लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। यदि आप अपने पंजे को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप अपनी पिंडली को पकड़ लें, लेकिन कोशिश करें हो सके तो अपने पैर के पंजे को पकड़ें और ट्विस्ट करेंगे पीछे की तरफ। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। रिलैक्स। चेंज करेंगे, सेम प्रैक्टिस राइट लेग के साथ। राइट लेग को करेंगे बैंड, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड को घुमाएंगे ऊपर से ट्विस्ट करते हुए। अपने राइट लेग को पकड़ेंगे, पीछे देखेंगे और होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। अभ्यास को विराम दें। यहीं से चलेंगे अगले अभ्यास की ओर, जिसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए वज्रासन में बैठ जाएं। धीरे धीरे आ जाएंगे घुटनों के बल। अपने घुटनों को कमर जितना खोल लें और उतना ही अंतर रखेंगे अपने पैरों के पंजों में। दोनों हाथों को सामने की ओर रखें। सांस भरते हुए अपने दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाएं। दाएं पैर की एड़ी को पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़ेंगे और सर को ढीला छोड़ देंगे। कमर को आगे की ओर धकेलें। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। रिलैक्स। स्लोली दोनों हाथ आगे और अभ्यास को विराम देंगे। यहीं से मकर आसन में लेट जाएं, अपने पेट के बल। मकर आसन में आने के लिए दोनों हाथों को अपने ठुड्डी के नीचे ले आएं। दाएं हाथ के ऊपर बायां हाथ, दोनों पैर मैट के कोनों पर, एड़ी अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, और अपने हाथों के ऊपर अपने गाल को रख दें। दायां बायां या ठुड्डी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से थोड़ी देर विश्राम करेंगे। गहरी लंबी सांस लें और गहरी लंबी सांस छोड़ें। रिलैक्स। यहीं से चलेंगे अगले अभ्यास की ओर। अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे, जिसका नाम है भुजंगासन। दोनों पैरों को मिला लें, एड़ी पंजे घुटने मिले हुए। दोनों हाथों को घुमाते हुए ले आएं अपने कंधों के नीचे। धीरे धीरे सांस भरें। सामने से अपने छाती को ऊपर उठाएंगे, नाभि को जमीन से लगा रहने दें और कोहनियों को आधा ही खोलेंगे। ऊपर देखने का प्रयास करें और उसी अवस्था में बने रहें। 5 4 3 2 1। स्लोली रिलैक्स। अभ्यास को विराम देंगे। चलेंगे अगले अभ्यास की ओर, जिसका नाम है शलभासन। शलभासन करने के लिए दोनों हाथों को घुमाते हुए अपनी जंघाओं के नीचे ले जाएं। हाथों की हथेलियां जंघाओं की तरफ, पैरों को मिला लें। धीरे धीरे सांस भरें और अपने पैरों को उठाएं कमर से। घुटनों को सीधा रखेंगे, ठुड्डी को जमीन पर लगा रहने दें। होल्ड करेंगे इसे
5, 4, 3, 2, 1. Slowly relax. एक बार और. Inhale up. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. अभ्यास को विराम दें. आ जाएंगे मकर आसन में. यहीं से बाईं ओर की करवट लें. धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाएं. आ जाएंगे शवासन में. यहीं से चलेंगे अगले अभ्यास की ओर, जिसका नाम है सर्वांगासन. सर्वांगासन करने के लिए दोनों पैरों को मिला लें. सांस भरते हुए धीरे धीरे पैरों को कमर से ऊपर की ओर उठाएं. हल्का सा सर के पीछे ले जाएं. हाथों से कमर को सपोर्ट करें और धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठा दें. अपनी ठुड्डी को अपनी छाती से लगाने का प्रयास करें. यह है सर्वांगासन की स्थिति. कुछ देर तक इसी अवस्था में बने रहें. धीरे धीरे सांस छोड़ें, पैरों को नीचे ले आएं और अभ्यास को विराम दें. वापस आ जाएंगे शवासन की स्थिति में. शवासन की स्थिति में आने के लिए दोनों पैरों को मैट के कोनों पर ले जाएं. एड़ी अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, हथेलियां आधी खुली हुई और सर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें. 2 से 3 गहरी लंबी सांस लें. रिलैक्स. चलेंगे अगले अभ्यास की ओर, जिसका नाम है मत्स्यासन. मत्स्यासन करने के लिए यहीं से जैसे हम पद्मासन लगाते हैं उसी तरीके से अपने पैरों को मोड़ लेंगे. पहले लेफ्ट पैर को रखेंगे. लेफ्ट पैर के पंजे को लेकर आएंगे राइट थाई पे. राइट पैर को उठाएंगे. राइट पैर के पंजे को रखेंगे लेफ्ट थाई पे. धीरे से दोनों पैरों को जमीन पे रख दें. दोनों हाथों से पैरों का घुटना पकड़ लें और सर को ऊपर उठाएं. कुछ देर तक इसी अवस्था में बने रहें. होल्ड करेंगे. 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. धीरे से पहले अपने राइट पैर को रिलीज करेंगे, देन अपने लेफ्ट को. शवासन की स्थिति में रिलैक्स करेंगे. गहरा लंबा सांस भरें, गहरा लंबा सांस छोड़ें. धीरे धीरे लेफ्ट साइड की करवट लेते हुए बैठ जाएंगे. किसी भी सुखात्मक आसन में बैठ जाएं. पहले प्राणायाम करने से पहले अभ्यास करेंगे कपालभाति का. कपालभाति करने के लिए सांस को झटके से छोड़ें बाहर की ओर और अपने पेट को अंदर की ओर खींचेंगे. अभ्यास शुरू करने से पहले ध्यान रहे, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है या आपके पेट में रिसेंटली ही कोई सर्जरी हुई है या चोट लगी है तो इस अभ्यास को ना करें. बाकी सभी इस अभ्यास को कर सकते हैं. कमर को सीधा रखते हुए शुरू करेंगे. 30 सेकंड तक निरंतर अभ्यास शुरू करेंगे. रिलैक्स. अभ्यास को विराम देंगे. धीरे धीरे अपने मन को शांत करें.
सांसों को नॉर्मल करें। चलेंगे प्राणायाम की ओर। शुरुआत करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम से। दाएं हाथ से प्रणव मुद्रा लगाएंगे। प्रणव मुद्रा लगाने के लिए अंगूठा बाहर रखें, साथ की 2 उंगलियों को मोड़ लें, अंतिम 2 उंगलियां बाहर। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से सांस को अंदर की ओर भरेंगे, लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ें, लेफ्ट से सांस भरें, स्लोली राइट से बाहर, अगेन राइट से इनहेल, स्लोली लेफ्ट से एक्सहेल। इसी प्रकार 2 राउंड और करेंगे अपनी स्पीड से। स्लोली अभ्यास को विराम दें। आज के अभ्यास को समाप्त करेंगे। यहीं से दोनों हाथों को जोड़ लें, हाथों के बीच में घर्षण करें। पूरे शरीर में जहाँ पर भी आपको खिंचाव महसूस हो रहा है या दर्द महसूस हो रहा है, उस हिस्से की मसाज कर लें। दोबारा हाथ ऊपर अप करें, गले की मसाज करेंगे। यहीं से दोनों हाथों में घर्षण करें। हल्के हाथों से चेहरे की मसाज करें। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें, चेहरे पर से हाथों को हटाएं और आज की कक्षा को यहीं पे विराम देंगे। इसी प्रकार अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाएगा और साथ में आपकी मोबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।